हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका टारगेट एसएससी 2020 में। आज हम डिस्कस करेंगे रीजनिंग के 1000 प्लस क्वेश्चन सीरीज का क्लास नंबर 14। इससे पहले हम 13 क्लास कर चुके हैं। रीजनिंग की सीरीज में हम उन्हीं क्वेश्चन को डिस्कस करें जो टाइम टेकिंग है, या आप कह सकते हैं जिनकी वजह से रीजनिंग में टाइम आपका ज़्यादा लगता है। तो क्लास नंबर 14 होगी, यानी इससे पहले की 13 क्लास और प्लस आपका 2019 के हर एक शिफ्ट का सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा प्ले लिस्ट में। तो वहाँ पे सभी वीडियोज़ हैं, हर एक वीडियो इंपॉर्टेंट है अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो एसएससी स्टेनो 2020 या फिर 21 एग्जाम की। तो स्टार्ट करते हैं आज का क्लास नंबर 14 का क्वेश्चन नंबर 1 आज का क्या कहता है। तो आज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपको दिखेगा यहाँ पे, तो कोशिश करना एक बार खुद से सॉल्व करने की, उसके बाद आप सॉल्यूशन देख सकते हो। ऑप्शन यहाँ पे बोल देता हूँ क्या है, 7, 7, 5, 8, 9। ये चार ऑप्शन आपके पास है, कौन सा वाला इसका राइट होगा वो चीज़ आपको बताना है, ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं अब इसके सॉल्यूशन की, तो सॉल्यूशन यहाँ पे क्या इसका राइट यहाँ पे सॉल्यूशन होगा। आप देखोगे जो 4 है, 4 को डिवाइड किया गया है 1 से। जब 4 को 1 से डिवाइड करोगे कितना आएगा, 4 आएगा। उसके बाद जो 6 है उसे डिवाइड करेंगे 2 से, तो 6 से डिवाइड करेंगे 2, 2 से 6 को डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 3 आएगा। और दोनों को आप प्लस करोगे तो 7 यानी बीच वाला नंबर आएगा। ये इसका लॉजिक चल रहा है। क्या सेकंड वाले में ये लग रहा है, नहीं लग रहा है? तो 36 को डिवाइड करना है किससे, 3 से, तो कितना आएगा, 12 आएगा। प्लस 45 को डिवाइड करना है किससे, 5 से, कितना आएगा, 9 आएगा। 12 और 9 आप ऐड करोगे तो कितना आएगा, 21 यानी बीच वाला नंबर। सेम चीज़ यहाँ पे है, तो 56 को डिवाइड करना पड़ेगा 8 से, कितना टाइम, 7 टाइम्स आएगा। और 7 को डिवाइड करेंगे 7 से तो कितना आएगा, 1। तो यहाँ पे 7 + 1 यानी 8 इसका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट वाले का। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, या फॉलोइंग फिगर यानी फिगर दिया हुआ है यहाँ पे देखो, स्क्वायर रिप्रेजेंट कर रहा है जैकेट को, यानी जो वर्ग है, ये वर्ग बता रहा है, ये क्या है, जैकेट है, ये वर्ग बता रहा है, जैकेट है। उसके बाद जो ट्राइंगल है, त्रिभुज क्या बता रहा है, त्रिभुज कह रहा है कि ये लेदर यानी चमड़ा है, ठीक है। उसके बाद अगर बात करते हैं सर्कल की, तो सर्कल रिप्रेजेंट कर रहा है येलो को, तो वाई आ जाएगा, येलो को वाई लिख दो। उसके बाद अगर बात करते हैं रेक्टेंगल की, तो रेक्टेंगल बता रहा है स्मॉल को, यानी ऐसा आ जाएगा। हमें क्या क्वेश्चन बोला हुआ है, हिंदी में भी बिल्कुल यही सेम है। ये एक यहाँ पे फिगर दिया हुआ है, यहाँ पे इसमें आपको बताना है जो स्क्वायर यानी वर्ग है वो बता रहा है जैकेट को, और जो आपका त्रिभुज है वो बता रहा है चमड़े को, जो आपका सर्कल है, वृत्त है, वो बता रहा है आपका येलो को, पीले को, और जो रेक्टेंगल यानी आपका आयत है वो बता रहा है आपका स्मॉल यानी छोटे को। तो आपको बताना है कि विच सेट ऑफ लेटर्स रिप्रेजेंट ऑल दोज जैकेट्स विच आर स्मॉल। बताना है कि ऐसा कौन सा सेट है आपका लेटर्स का जो ये बता रहा है कि जितने भी जैकेट हैं वो सभी जो हैं छोटे हैं, जितने भी जैकेट हैं वो छोटे हैं। ऐसा कौन सा आपको बताना है, आपको ग्रुप ऑफ लेटर, सेट ऑफ लेटर्स बताना है। तो आप देखोगे यहाँ पे पहली बात तो हमें जैकेट वाला देखना है, तो हमें वर्ग वाले से काम है। सेकंड हमें स्मॉल वाला देखना है, तो हमें रेक्टेंगल वाले से काम है। तो यानी हमें सर्कल वाला और ट्राइंगल वाले से काम नहीं है। तो आप देखोगे ये रहा आपका वर्ग, ये बता रहा है जैकेट को, ये रहा आपका रेक्टेंगल, ये बता रहा है आपका किसको, स्मॉल को। तो इस दोनों के बीच में क्या कॉमन है, ये कॉमन है, इन दोनों के बीच में ये आपका कॉमन है, ठीक है। क्योंकि आप ऊपर वाला के देखोगे तो के में आता हो आपका जैकेट हट जाएगा, और बाकी यहाँ पे एफ देखोगे तो एफ में खाली आपका स्मॉल है। तो ये जो आपका कॉमन आएगा वो बीच वाले में आ जाएगा, ठीक है। ऑप्शन में बोल देता हूँ यहाँ पे क्या क्या इसके ऑप्शन रहेंगे। पहला ऑप्शन है एच, दूसरा है ए एच सी, और तीसरा है आई एच जी। ये 3 ऑप्शन है। तो वहाँ पे आपका राइट देखते हैं, तो कॉमन चीज़ देखना है, ये आपका कॉमन रहेगा, ठीक है, ये आपका वो। और इन तीनों में कौन कौन से लेटर आपको दिख रहे हैं, आई एच आई आएगा, एच आएगा और जी आएगा। तो ये 3 लेटर वो हैं जो जैकेट, उन जैकेटों को बता रहा है जो आपके स्मॉल है, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे दिया हुआ था, थर्ड ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे ये रहा, मनीषा रैंक 16 फ्रॉम द टॉप, यानी मनीषा का स्थान है ऊपर से 16, यानी ऊपर से उसका स्थान है टॉप से कितना, 16, और 29th फ्रॉम द बॉटम, और नीचे से उसका स्थान कितना है, बॉटम से अगर बात करें तो उसका स्थान हो जाएगा कितना, 29। एमंग, उनके बीच वो बता रहा है ये स्थान उनका है। दोज हु पास्ट एग्जामिनेशन, यानी जितने भी पास किए हुए बच्चे हैं उनमें मनीषा ऊपर से 16वें नंबर से और नीचे से वो 29 नंबर पे है। उसके बाद बाकी 2 ऑप्शन में यहाँ पे लिख लेता हूँ, पहला ऑप्शन देख लेना, 40, 44, 50 और 55, ठीक है। तो 50 और 55, एक बार कोशिश करना खुद से सॉल्व करने की। 4 ऑप्शन ये रहे। तो यहाँ पे हमने देखा मनीषा का जो स्थान है ऊपर से 16 है उत्तीर्ण छात्रों में, और नीचे से उसका स्थान अगर बात करें तो कितना आ जाएगा, 29 है। हमें पता है कि ऊपर और प्लस नीचे अगर -1 करेंगे तो टोटल आ जाता है। तो टोटल अगर हम देखें पास उत्तीर्ण विद्यार्थी कितने हैं, तो 9 6 यानी 29,
प्लस 16 और 2 बार हमने काउंट करा किससे, मनीषा को, तो 1 माइनस कर देंगे। तो एक ही बार उसे काउंट करेंगे तो 1 माइनस करते हैं, तो कितना आएगा आपका 45 माइनस 1 कितना आएगा 45। 45 वो स्टूडेंट है जो कि पास्ट है, उत्तीर्ण, ठीक है, पास्ट। इसके बाद 6 स्टूडेंट डिड नॉट पार्टिसिपेट, 6 स्टूडेंट ऐसे थे जिन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया, ये 6 भी काउंट होंगे, टोटल की बात करेंगे। और 5 ऐसे थे जो फेल हुए, यानी पास वाले थे 44, फेल वाले थे 5, और 6 विद्यार्थी आए नहीं थे। तो 6 स्टूडेंट तो आए नहीं थे, तो टोटल अगर बोलेगा, हाँ टोटल कितने वहाँ पे विद्यार्थी है, तो 44 वो थे जो पास थे, 6 वो थे जिन्होंने पार्टिसिपेट ही नहीं किया कंपटीशन में, और 5 वो थे जो फेल हो गए। तो टोटल कितने होंगे 44 और प्लस 11 इक्वल टू आपका 55। तो हाउ मेनी स्टूडेंट्स वर देयर इन द क्लास, तो आंसर हो जाएगा 55, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है इन हॉल, यानी एक हॉल में देयर आर 7 चिल्ड्रन, 7 बच्चे हैं। इसे हिंदी में भी हम देख लेंगे यहाँ पे क्वेश्चन को, इंग्लिश मीडियम वाले क्वेश्चन को यहाँ पे देख लेना, और यहाँ पे आप वीडियो पॉज करके एक बार खुद से सॉल्व करना। 4 ऑप्शन नीचे दिए हुए हैं, SUQV, यानी हु बताना है कि हु सिट्स विद आर, ठीक है, हु सिट्स विद आर के साथ कौन बैठा हुआ है, तो ये आपको बताना है। SUQV के साथ 4 ऑप्शन यहाँ पे दिए हुए हैं। बात करते हैं इसे हिंदी में, थोड़ा कर लेते हैं। हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट ज़्यादा हैं, तो हिंदी वाले भी एक बार ट्राई करना खुद से करने की, बाकी हम जो सॉल्यूशन है उसे हिंदी में इसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन है। एक हॉल में 7 बच्चे जो है, लड़कियां और लड़कों दोनों को मिला के, अर्थात PQRSTU, इनमें कुछ लड़के होंगे कुछ लड़कियां होंगी। वे 3 बेंच, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, ये 3 बेंच पे बैठे हुए, फर्स्ट एरा, सेकंड बेंच एरा और थर्ड बेंच, 3 बेंचों पे बैठे हुए। प्रत्येक बेंच में कम से कम 2 बच्चे, कम से कम तो 2 हैं, ज़्यादा से ज़्यादा आप 3 बैठाओ 4 बैठाओ, ठीक है, कम से कम 2 होने चाहिए, उनमें से भी एक लड़की होनी चाहिए, यानी हर बेंच पे एक लड़की बैठनी चाहिए, यानी इनमें से 3 तो लड़कियां होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद बोला है कि आर जो एक लड़की है, तो आर लड़की है तो आर को आप माइनस कर दो, ठीक है, लड़की के लिए माइनस साइन यहाँ पे कर दिया। तो आर एक लड़की है जो P, T और S के साथ नहीं बैठी, इसका मतलब R के साथ ना तो P बैठेगा, ना T के बैठेगा, ना ही S बैठेंगे, ठीक है, ये तीनों R के साथ नहीं होंगे। उसके बाद U एक लड़का है, तो U लड़का है, इसने कंफर्म कर दिया, तो इसे प्लस कर दो। जो केवल क्यू के साथ बैठता है, तो केवल क्यू के साथ बैठता है मतलब 2 बच्चे बैठते हैं, उनमें से भी एक लड़का एक लड़की होनी चाहिए, मतलब यू अगर लड़का है और उसके साथ क्यू बैठता है तो क्यू क्या होगी, लड़की होगी, ठीक है। तो ये हमारा एक बेंच पे पता चल गया कौन बैठा है, यू और क्यू। उसके बाद जो है पी जो है सबसे अच्छे मित्र के साथ बेंच फर्स्ट पर बैठता है, पी जो है सबसे अच्छे मित्र के साथ बेंच फर्स्ट पर बैठता है। हमें पता है कि पी, टी और एस तीनों एक साथ यहाँ पे बोला हुआ था, तो पी, टी और एस, इनमें से एक लड़की होगी, ठीक है, क्लियर है। उसके बाद सेकंड वाले बेंच पे एक, उसके बाद ये थर्ड पे उसने बोला कि मित्र फर्स्ट के साथ, फर्स्ट बेंच पे ही तीनों आ गए। उसके बाद वी जो है वो थर्ड बेंच पे बैठता है, तो वी थर्ड बेंच पे बैठता है। और सेकंड पे कौन बच गया, सेकंड पे ये यू बैठा होगा और क्यू बैठा होंगे, ठीक है। तो टी जो है वो आर का भाई है, और टी इन्होंने कंफर्म कर दिया कि टी क्या है, प्लस है। इसका मतलब पी या क्यू में से आप दोनों को लड़की भी कह सकते हो, या फिर किसी एक को तो करना ही पड़ेगा, है ना। तो कंफर्म है कि पी या क्यू एस में से कोई एक जो है लड़की होगी। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन उन्होंने बोला है कि कौन आर के साथ बैठा हुआ है। अब कौन सा बच गया, PTS एक साथ बैठे हुए, यू के साथ क्यू बैठा है, तो वी के साथ कौन बैठेगा, वी के साथ आर बैठेगा, और उसने कंफर्म किया था कि आर एक लड़की है। तो यहाँ पे भी आपको लड़की मिल गई यार, सेकंड वाले में भी क्यू मिल गई, और थर्ड वाले में पी और एस दोनों आप कह सकते हो, दोनों में से कोई एक लड़की होगी, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा पूरे तीनों बेंचों पे बैठ चुके हैं। अब हमें बताना है कि आर के साथ कौन बैठा हुआ है, तो आर के साथ कौन बैठा हुआ है, वी यहाँ पे राइट हो जाएगा, ठीक है, आर के साथ वी बैठा हुआ है, इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, अगर 1 को ये लिखेंगे, फोर्थ ऑप्शन 99, ये रहा फोर्थ ऑप्शन, फर्स्ट ऑप्शन ये रहा, ठीक है, सेकेंड ऑप्शन आपको दिया हुआ है ये 105, 145, थर्ड ऑप्शन 105 है, और फोर्थ ऑप्शन डी ऑप्शन आपका 99 है। ONE को इन्होंने 7 लिखा है, ZER 0 को 45, तो 3 को क्या लिखेंगे, तो ONE से 7 आपका कैसे आ सकता है। अगर ये 3 लेटर यहाँ पे हैं, 3 लेटर है, अगर आप 3 अल्फ़ाबेट हैं, तीनों को टोटल मिला के लेटर बन गए, ठीक है, 3 लेटर है, तो तीनों को अगर आप क्यूब करोगे तो कितना आएगा 27, ठीक है, 27 कितना और चाहिए, 7 चाहिए, तो 20 माइनस कर दो। ये चीज़ देखते हैं सेकंड और थर्ड में लग रहा है नहीं लग रहा है। ZERO में कितने आपके लेटर हैं, ZERO में 4 अल्फ़ाबेट यहाँ पे है, टोटल है ZERO 4 लेटर आप बोल सकते हो, तो 4 का क्यूब हमें करना पड़ेगा, कितना आएगा 64,
कितना माइनस किया हमने 20 माइनस किया, फर्स्ट वाले में 20 तो सेकंड वाले में 20, तो कितना आ रहा है 44। मतलब आपका जो -20 वाला लॉजिक है बिल्कुल आपका मैच करा है। तो सही यही आपका THR3 में कितने लेटर है 5, तो 5 का क्यूब करो कितना आएगा 125, कितना माइनस करना है 20, तो कितना बच गया आपका 105, यानी ऑप्शन नंबर थर्ड आप देखोगे 105 बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हिंदी इंग्लिश मीडियम वाले जितने भी यहाँ पे वीडियो पॉज करके आप क्वेश्चन को एक बार सॉल्व करना। बोरिस जॉनसन की जो रैंक है एक क्लास में 20 है और उसने स्कोर किया कम से कम जो है मोर देन 75% ऑफ द क्लास है, यानी 75% से ज़्यादा उसने स्कोर किया है कम से कम। व्हाट इज़ द मिनिमम स्ट्रेंथ ऑफ द क्लास, बताना कि कम से कम कितने वहाँ पे स्ट्रेंथ होगी, कितने वहाँ पे बच्चे होंगे, कम से कम न्यूनतम आपको बताना कि कितना आएगा 60 या फिर 50। थर्ड और फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे लिखना है, थर्ड ऑप्शन है 60 और फोर्थ ऑप्शन आपका 50, बाकी 108। और बात करते हैं इसे हिंदी में क्योंकि ज़्यादा बच्चे यहाँ पे हिंदी वाले हैं। तो बोरिस जॉनसन की अगर बताना है, बोरिस जॉनसन की कक्षा में 20वां स्थान है, यानी उसकी रैंक उन्होंने दिया है कि 20 स्थान है। उसने कम से कम 75% से अधिक अंक प्राप्त किए हैं। कक्षा की न्यूनतम संख्या क्या है, अगर न्यूनतम की बात करेगा, एक चीज़ यहाँ पे बोला उसने कम से कम 75% से अधिक अंक की जो है प्राप्त किए हैं, मतलब कितने और बच गए, 100% का होता है 75% से उसने ज़्यादा अंक प्राप्त किया, तो इसका मतलब कितने बच गए 25%। जो 25% की जो वैल्यू है ना वो उन्होंने 20 दी है, जो उसकी रैंक है 25% की वैल्यू अगर 20 है तो 1% की वैल्यू निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 20/25 और मल्टीप्लाई आपका 100, कितना आ जाएंगे टोटल अगर हम निकालें। अच्छा हम 100% पर अगर हम निकालते हैं, ये तो आपका 1% कितनी हो गई, तो 100 का आपको निकालना पड़ेगा, 4 दूनी 8 यानी 80। तो कम से कम आपका बताना था, कम से कम यहाँ पे 80 हो जाएगा, ठीक है। कम से कम अगर बात करेगा कम से कम कितने हैं तो आपका 80 कम से कम हो जाएगा, बाकी मैक्सिमम आप निकाल सकते हैं। कक्षा की न्यूनतम संख्या यहाँ से 80 आएगी। 25% की वैल्यू अगर 20 है तो 1% की निकालेंगे तो 20/25, ठीक है, कितना हो जाएगा 20/25, तो 20/25 मल्टीप्लाई 100% को हटाना पड़ेगा, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 80 यहाँ पे राइट आएगा, यानी कम से कक्षा की न्यूनतम संख्या आपकी 80 हो सकती है। ये न्यूनतम है, मैक्सिमम नहीं है, यहाँ पे कम से कम निकालना, तो कम से कम पॉसिबिलिटी जो है कि कम से कम कितने वहाँ पे होंगे 80 बच्चे तो कम से कम रहेंगे, ठीक है। तो ये इसका सॉल्यूशन था। नेक्स्ट आपका ये रहा, सिलेक्ट द ऑप्शन, बिल्कुल आपका इसकी तरह मैच करता हुआ बताना कौन सा है। अगला देखो 4 ऑप्शन है, 11, 5, 6 और एक और ऑप्शन आप देख लो यहाँ पे क्या यहाँ पे ऑप्शन है 12, 4, 7, ठीक है, 12, 4, 7, 11, 5, 6। चारों में से कौन सा आपका जो सेट है वो मैच करता है किससे 9, 4, 7 से। अच्छा 9, 4 से 7 आपका कैसा आया होगा, देखो ये चीज़, अगर आप 9 और 4 की मल्टीप्लाई करो, ठीक है, अगर आप 9, 4 से और 7 क्या इनके बीच रिलेशन होगा, अगर आप 9 और 4 की मल्टीप्लाई करो कितना आ रहा 36, उसका आप स्क्वायर रूट निकालो तो कितना आ रहा 6, उसमें आप +1 करो तो थर्ड नंबर आ रहा है। क्या ये चीज़ आपका इन चारों में से किस में हो रहा है, 18 8 से कितना होता है 18 और 8 की मल्टीप्लाई करो 144, उसका आप स्क्वायर रूट निकालो कितना आ गया 12, उसमें +1 करो कितना आ रहा 13। फर्स्ट वाला आपका जो सेट है बिल्कुल मैच कर रहा है इसकी तरह लॉजिक इसका, तो बाकी चीज़ आपका 15 9 से कितना होता है 135, किसका स्क्वायर नहीं होता तो मैच यहाँ पे करना नहीं है। फोर्थ वाले में देखो 12 4 जा 48 स्क्वायर नहीं होता है, यहाँ पे 55 स्क्वायर नहीं होता है, तो आपका ऑप्शन नंबर 1 यानी फर्स्ट वाला बॉक्स इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे ये रहा, ठीक है, ऑप्शन देख लो, थर्ड आएगा, सेकेंड आएगा, फर्स्ट आएगा, फोर्थ आएगा, ठीक है, ये 4 आपके ऑप्शन है। क्वेश्चन एक बार पढ़ते हैं। एक पंक्ति में 5 महिलाएं बैठी है, अंतिम छोरों पर बैठी 2 महिलाओं में से एक तेज है और दूसरी रचनात्मक है। एक पतली महिला एक मजबूत महिला की दाईं ओर बैठी है, एक नाजुक महिला रचनात्मक महिला की बाईं ओर है और मजबूत महिला जो है वो तेज और पतली महिला के बीच में बैठी है। दाईं ओर से गणना करने पर नाजुक महिला द्वारा अधिकार किया गया स्थान क्या है, दाईं ओर से चौथा है, पहला है, दूसरा है, तीसरा है या फिर चौथा है, ठीक है। बैठाते हैं इन्हें, महिलाओं को किस टाइप से ये बैठी हुई है। फर्स्ट इन्होंने बोला कि अंतिम छोरों पर 2 महिलाएं हैं, उनमें से एक तेज और दूसरी क्या है रचनात्मक है, इसका मतलब क्लियर है, यहाँ पे तेज होगी या फिर रचनात्मक होगी, ठीक है, यहाँ पे या तो तेज होगी या फिर रचनात्मक होगी। अब कौन सी यहाँ पे तेज कहाँ पे आएगी और रचनात्मक कहाँ पे आएगी, ये चीज़ हमें देखना है। इसके बाद बोला है कि पतली महिला जो है वो मजबूत महिला के दाईं ओर है, पतली महिला मजबूत महिला के दाईं ओर, तो पतली महिला ये रहा,
पी से कर दिया हमने। मजबूत महिला के दाईं ओर है तो मजबूत को हमने एम लिख दिया, मजबूत महिला के दाईं ओर बैठी है। एक नाजुक महिला रचनात्मक महिला की बाईं ओर। अब देखो यहाँ पे दोनों छोर पर थी, एक पे दोनों छोर में से एक साइड थी कौन, तेज, और दूसरी साइड एक साइड थी रचनात्मक। अगर हम देखें यहाँ पे जो नाजुक महिला है, अगर वो रचनात्मक महिला के बाईं ओर है, अगर हम रचनात्मक महिला को इस साइड मान लें तो इसके बाईं ओर इधर हो जाएगा, मतलब यहाँ पे, तो ये गलत हो जाएगा। फिर इसके अकॉर्डिंग जो है नाजुक महिला लास्ट हो जाएगी। तो इसका मतलब जो रचनात्मक महिला है वो होगी इस साइड, तभी इसके दाईं ओर कौन हो जाएगी, नाजुक महिला आ जाएगी। ठीक है। इसके बाद उन्होंने बोला कि जो मजबूत महिला है वो तेज और पतली महिला के बीच में, तो तेज और पतली महिला के बीच में कौन आ जाएगा, तेज और पतली महिला के बीच में मजबूत महिला है। ये चीज़ यहाँ पे क्लियर हो गया। ठीक है, यहाँ पे क्लियर हो गया। तो टी एम पी एन आर यहाँ पे राइट हो जाएगा, टी एम पी एन आर। तो किस टाइप से हमने इसे लगाया ये चीज़ देखो। तो हमें बोला था दोनों छोर पर एक पे एक साइड तेज महिला है और एक साइड आपकी रचनात्मक है, क्योंकि रचनात्मक इस साइड नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि उसके बाईं ओर कौन बैठी हुई है, रचनात्मक महिला के बाईं ओर बैठी हुई है नाजुक महिला। उसके बाद उन्होंने बोला जो मजबूत पतली महिला है वो मजबूत महिला के दाईं ओर है, तो पतली महिला मजबूत महिला के दाईं ओर है। ठीक है। उसके बाद लास्ट लाइन बोला कि जो मजबूत महिला है वो तेज और पतली महिला के बीच में, जो आपको दिख रहा है। तो हमें बताना है कि दाईं ओर यानी इस साइड से अगर हम गणना करेंगे तो नाजुक महिला द्वारा अधिकार स्थान, नाजुक महिला कौन से नंबर पे आ जाएगी, सेकंड नंबर पे, यानी दूसरे नंबर पे राइट हो जाएगा। अगला यहाँ पे फिल मिसिंग नंबर वाला क्वेश्चन है। 4 ऑप्शन है, 19, 20, 19, 2, 4 या फिर 7। ऑप्शन एक बार और देख लेते हैं इनका, 19, 2, 4, 7। ठीक है, 19, 2, 4, 7 ये आपके ऑप्शन है। एक बार कोशिश करना खुद से सॉल्व करने की। ठीक है। अब हम बात करते हैं इसके सॉल्यूशन की। 26, 17, ठीक है, 14 और 23। देखो अब फर्स्ट और थर्ड नंबर का देखो, फर्स्ट और थर्ड नंबर का सम करो तो 26 में अगर आप 14 को जोड़ोगे तो कितना आएगा, 0, 6 और 4 10, 40। सेम चीज़ आप सेकंड और फोर्थ में देखो, अगर आप 27 में 23 में 17 को जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा आपका 40। मतलब लॉजिक क्लियर है। फर्स्ट और थर्ड नंबर का सम देखो यहाँ पे 29 और प्लस 21 कितना आ रहा, 50। सेकंड और फोर्थ नंबर का सम यानी 32 प्लस 18 कितना आ रहा, 50। क्या है वो, बराबर है। तो सेम चीज़ आपका यहाँ पे भी होगा लॉजिक सेकंड वाले में। तो सेकंड और फोर्थ नंबर हमें दिया हुआ है, कितना आ रहा है 21। इसका मतलब यहाँ पे 17 और प्लस कौन सा नंबर आए कि हमारा 21 आ जाए, तो कौन सा आएगा, 4 नंबर आ जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 4 आ जाएगा। ये क्वेश्चन आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। ब्लड रिलेशन का अच्छा क्वेश्चन है। 4 ऑप्शन है, सिस्टर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ, या फिर आपका भाई आएगा, या फोर्थ ऑप्शन भी आप इसका देख लो क्या है यहाँ पे, भाई और पिता। ठीक है, भाई या फिर आपका पिता, ये 4 ऑप्शन है। देखते हैं किसका यहाँ पे राइट आता है। ठीक है, तो ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है इसका राइट आंसर है। कोशिश ज़रूर करना है एक बार करने की यहाँ पे, और हिंदी मीडियम वाले तो सभी को बताना है क्या इसका राइट आंसर आएगा। ठीक है, 4 ऑप्शन यहाँ पे दिए हुए हैं। इसके बाद ये मिसिंग नंबर का है, 4 ऑप्शन ये रहे, 29, 18, 15, 22। एक बार खुद से सॉल्व करना, कोशिश करना खुद से सॉल्व करने की। बात करते हैं इसके सॉल्यूशन की। देखो अगर हम बात करते हैं इसके सॉल्यूशन की, क्या इसका लॉजिक यहाँ पे लगेगा, तो एक चीज़ आप देखोगे यहाँ पे 6, 24 और 14, तो फर्स्ट और थर्ड वाले का डिफरेंस देखो, 14 और 6 का कितना आएगा 8, और उसकी मल्टीप्लाई आप कर दो 3 से तो बीच वाला नंबर आ रहा है। सेम लॉजिक इसमें भी देखो, 7 और 13 फर्स्ट और थर्ड नंबर का डिफरेंस कितना हो रहा है 6, उसके मल्टीप्लाई करो 3 से तो बीच वाला नंबर आ रहा है 18। तो इसका मतलब आपका 4 और 9 का डिफरेंस कितना है 5, उसकी मल्टीप्लाई करो 3 से तो कितना आ रहा है आपका 15। राइट आंसर हो जाएगा 15, यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट एक देखो और देखो मिसिंग नंबर वाला 9, 4 और डैश क्या आएगा 5, 8, 5 लिखा हुआ है। तो आप देखोगे यहाँ पे सिंपल सा है, आप ये वाला देखो इस साइड वाला 9, 5 और 28 कैसा आएगा। तो यहाँ पे बहुत ईजी, यहाँ पे 9 और 5 को ऐड करोगे कितना है 14, उसका 2 टाइम मल्टीप्लाई कर दो थर्ड नंबर आ जाएगा। लेकिन एक बार खुद से करना है इसे, जैसे मैं क्वेश्चन बोलता हूँ वहीं पे पॉज कर देना, सॉल्यूशन के बाद मत करना। सेकंड में भी वही है, 4 और 8 को ऐड करो कितना आएगा 12, उसकी मल्टीप्लाई करनी है कितनी बार 2 बार, कितना आ जाएगा 24। सेम चीज़ आपको बताना है यहाँ पे 42 से
तो 2 टाइम मल्टीप्लाई करना है आपकी सबकी, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा 42 किसके आएगा, 21 आना चाहिए। तो 5 तो हमें मिल चुका है, 5 मिल चुका है, और कितना और चाहिए, 16 और चाहिए। तभी तो आपका 16 + 5 कितना होगा, 21, और उसकी 2 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 42। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है यहाँ पे सीरीज वाला। चौथा ऑप्शन आपका, फर्स्ट ऑप्शन तो ये रहा, सेकेंड ऑप्शन ये रहा, थर्ड ऑप्शन ये रहा, फोर्थ ऑप्शन आपका रह रहा 3। बताना है कौन सा वाला राइट होगा। एक बार कोशिश करना खुद से सॉल्व करने की। 9 4 3 6 1 8 और कोशिश करना, अच्छा क्वेश्चन है, एक बार खुद से सॉल्व करने की। अब यहाँ पे बात करते हैं सॉल्यूशन की। यहाँ पे आप देखोगे 9 4 लिखा है, इन्हें अलग अलग कर दो। 9 × 4 कर दो, कितना आ रहा, 36, जो आपका सेकंड नंबर पे आ रहा है। फिर 3 और 6 को अलग कर दो, 3 × 6 कितना हो रहा है, 18, जो आपका थर्ड नंबर पे दिख रहा है। फिर 1 और 8 को अलग कर दो, कितना आ रहा है, =8 आ रहा है, जो आपका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड में, यानी 8 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 4 ऑप्शन यहाँ पे दे देता हूँ। 38 हो गया और 69, ठीक है। रश्मि जो है अपने कॉलेज से बाहर निकलकर दक्षिण की ओर जाती है, कितना, 15 मीटर चलती है। उसके बाद वो बाईं ओर मुड़कर पेस्ट्री की दुकान पर जाने के लिए 35 मीटर चलती है। उसके बाद वो दाईं ओर मुड़ती है और 15 मीटर चलती है। 15 मीटर चलती है, उसके बाद वो दाईं ओर मुड़कर अपने घर पहुंचने के लिए 35 मीटर चलती है। पेस्ट्री की दुकान से होते हुए रश्मि के कॉलेज और उसके घर के बीच की न्यूनतम दूरी बतानी है। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, कोशिश करना एक बार खुद से सॉल्व करने की। बात करते हैं इसके सॉल्यूशन की। दक्षिण की ओर चलती है, कितना, 15 मीटर, तो 15 मीटर वो दक्षिण की ओर आ गई। इसके बाद वो क्या कह रहा है, ये यहाँ पे, ठीक है, रश्मि, तो 15 मीटर वो दक्षिण की ओर चलती है। उसके बाद वह है बाईं ओर मुड़ती है और पेस्ट्री की दुकान पर जाने के लिए, तो बाईं ओर यानी इस साइड मुड़ती है, 35 मीटर चलती है। तो यहाँ पे पेस्ट्री की दुकान हो जाएगी। इसके बाद वो दाईं ओर यानी नीचे की ओर चलती है और 15 मीटर चलती है। फिर दाईं ओर मुड़ती है, 15 मीटर वो चलती है। इसके बाद वह अपने घर पहुंचने के लिए दाईं ओर मुड़ती है और 35 मीटर, तो दाईं ओर मुड़ती है और 35 मीटर चलती है। तो यहाँ पे उसका हो जाएगा घर। तो हमें बताना है कि पेस्ट्री की दुकान से होते हुए, यानी ये वाला, पेस्ट्री की दुकान से होते हुए रश्मि के कॉलेज तो 11, कॉलेज और उसके घर के बीच की न्यूनतम दूरी बतानी है, ठीक है। उसके कॉलेज और उसके घर के बीच की न्यूनतम दूरी, तो ये वाली डिस्टेंस बतानी है, ये वाली। तो इसके लिए पहले हमें ये वाली डिस्टेंस पता होनी चाहिए, फिर ऊपर वाली डिस्टेंस पता। 2 ट्राइंगल बन जाएंगे, लेकिन दोनों में आप देखोगे लंब 15 और 35 आधार। इसमें भी 35 आपका, दूसरे वाले ट्राइंगल में देखो 35 आपका आधार होगा और लंब आपका 15 होगा, यानी दोनों में सेम आपका लंब और आधार। इसका मतलब किसी एक ट्राइंगल का अगर हम कर्ण निकाल दें तो दोनों को उसका डबल कर देंगे तो दोनों का हमारा आ जाएगा। तो निकालते हैं यहाँ पे दोनों का ट्राइंगल। तो हमारा जो लंब था, ठीक है, वो कितना था, 15, आधार कितना था, 35। हमें क्या निकालना था, कर्ण। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर कितना होता है, लंब का स्क्वायर और प्लस आपका आधार का स्क्वायर, ठीक है। 15 का स्क्वायर कितना होता है आपका, 225। 35 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो रहा है, 1225 ही होगा ना, 1225, ठीक है। इसके बाद दोनों को ऐड करो, 5 5 10, 4 और 1 5, 2 2 4 और 1 14 और 50। लेकिन यहाँ पे स्क्वायर है तो यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो अंडर रूट के अंदर 1450 आ जाएगा। 1450 का स्क्वायर अंडर रूट लगभग में बताना है। 30 का होता है लगभग 300, 35 का अगर निकालेंगे तो 1500 करीब हो जाएगा, ठीक है। 35 का हमारा 1200 कुछ हो जाएगा, 35 का 1200, इसका मतलब 35 से पहले होगा। तो ये लगभग आपका आएगा 38 के आसपास ही आपका आएगा, 38 के आसपास, ठीक है। तो एक का अगर 38 आ गया तो 2 का निकालना है, तो 38 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो कितना आएगा, लगभग में बताना था मैं यहाँ पे, उसके घर की लगभग में बताना है तो पॉइंट में आएगा, यहाँ पे लगभग में, तो हम लगभग में यहाँ पे कितना आ जाएगा, 76 मीटर, यानी ऑप्शन नंबर सेकंड इसका राइट हो जाएगा। अगला यहाँ पे मिसिंग नंबर है, 4 ऑप्शन ही दिए हुए हैं, ठीक है। एक बार सॉल्व करना खुद से, कोशिश करना खुद से सॉल्व करने की। थोड़ा यहाँ पे मिसिंग नंबर वाले अभी इजी हैं, धीरे धीरे, ठीक है। तो लेवल इनका कुछ कुछ का अभी धीरे धीरे बढ़ता जाएगा जैसे जैसे आप गए, ये सीरीज़ को हम आगे बढ़ाएंगे। तो 839 से 5 आपका 324 5, तो 4 डैश क्या आएगा, तो क्या इसका लॉजिक आएगा, देखो 8 39 और 5, अगर आप 8 और 5 को प्लस कर दो, कितना आ रहा है 13, उसकी मल्टीप्लाई 3 टाइम कर दो तो कितना आ रहा है आपका
39 आ जाएगा। लॉजिक पता लिया। सेम चीज़ आप थर्ड वाले में देखो, 4 और 5 को आप प्लस कर दो, कितना आ रहा है 9, उसकी मल्टीप्लाई 3 टाइम कर दो, आपको कितना आएगा 27। आपका थर्ड वाला ऑप्शन मैंने बोला था 27 हो जाएगा। ठीक है, इन चारों में से आपको बताना है कि ऑड कौन सा है या डिफरेंट डिफरेंट बताना है। इन चारों में से कोई एक अलग है और क्या इसका लॉजिक लगता है, आईज, ईयर, थ्रोट या स्किन, यानी आँख, कान, गला और त्वचा, इन चारों में से कौन सा अलग है, तो जिस ऑप्शन नंबर यहाँ पे हो जाएगा थर्ड वाला। ठीक है, ये बिल्कुल आपका और यानी विषम हो जाएगा। बाकी तीन देखो, आँख हो गया, कान हो गया और गला हो गया, सॉरी आँख, कान और त्वचा, आँख, कान और त्वचा, और आपका दो और चीज़ होती हैं जो आपकी किस में आती है, ज्ञानेंद्री में। ज्ञानेंद्रियाँ टोटल कितनी होती है, 5, तो 5 में से 3 आपकी कौन सी हो गई, आँख हो गया, कान हो गया, त्वचा हो गया, गला नहीं होता इसमें, तो ऑप्शन नंबर 18 इसका बिल्कुल हो जाएगा अलग। तो आज हमने डिस्कस किया, क्लास नंबर आपका था ये 14। एग्ज़ाम तक कोशिश करूंगा जल्दी से जल्दी आपका 1000 क्वेश्चन कराने की, उससे पहले 1000 प्लस क्वेश्चन, ताकि आपका जो टाइम टेकिंग वाले क्वेश्चन है वो सभी इसमें आ जाएँ, कवर हो जाएँ। और इसके अलावा इसमें ईजी टू मॉडरेट कुछ क्वेश्चन भी रहेंगे, क्योंकि 80% क्वेश्चन आपके लगभग टाइम टेकिंग वाले ही होंगे। ठीक है, तो बाकी सपोर्ट करने के लिए, साथ देने के लिए शुक्रिया। ऑल द बेस्ट, टेक केयर, बाय बाय। मिलते हैं आपका क्लास नंबर 15 में कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। इसके अलावा आपका जीके में आपका टॉपिक वाइज स्टार्ट हो चुका है, तो वो आपका ल्यूसेंट वाली बुक यानी टॉपिक वाइज स्टार्ट कर दी मैंने, शॉर्ट में कराने के, जो एक रिवीजन जिस टाइप से होना चाहिए जीके का, उस टाइप से मैं रिवीजन करा रहा हूँ, कम टाइम में आपका ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कर रहा हूँ कराने की। बाकी इसके अलावा आपका इंग्लिश में जो रह गया, अब वो भी हम जल्दी ही स्टार्ट करेंगे, आज कल या फिर परसों से, जो टॉपिक आपके रह गए थे इंग्लिश में, वो चीज़ में हम स्टार्ट करेंगे। बाकी सपोर्ट करने के लिए शुक्रिया। बाकी आप में से कोई भी नया हो, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया, तो टेलीग्राम ग्रुप आप ज्वाइन कर सकते हो, ताकि इंपॉर्टेंट पीडीएफ जो भी होती है वो मैं शेयर करूँगा वहाँ पे, लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप ज्वाइन हो सकते हो।